अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लांडी बाबरकांटा एजीआई यूनिट 13 और 14 के बाहर। नाज़रीन इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है अवाम सरापा एहतजाज है। नाज़रीन यहाँ की अवाम का ये कहना है कि एजीआई यूनिट 13 और 14 के जो एडमिन मैनेजर है शबान मंगत, वो जो है हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं। यहाँ जो अवाम मौजूद है ये यहाँ के रिहायशी अवाम है, जिनको यहाँ पर जो है जॉब्स पे नहीं रखा जा रहा, बल्कि बाहर के लोगों को यहाँ पर जो है जॉब्स पे रखा जा रहा है। इस वक्त यहाँ के रिहायशी इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानेंगे क्या मामला है कि भाई क्यों इनको जो है यहाँ जॉब पे नहीं रखा जा रहा। जी क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर, यहाँ पे जो है ना हमें 3-4 महीने से आ रहे हैं, जॉब पे नहीं रख रहे हैं। बाहर के लोगों को हमें हमारा एनआईसी देखते हैं कि मनसेरा कॉलोनी वाले हमारे मुंह पे मार दिया जाता है वापसी कि भाई हम आपको नहीं रख रहे। यहाँ के इलाके के जो रिहायशी हैं इनको जॉब पे नहीं रखा जा रहा है। ये गरीब आवाम सारी आ रही है, हम 3-3, 4-4 महीनों से रोज़ आते हैं यहाँ पर और हम इन्हें कहते हैं कि यार हमें जॉब पर देखते हैं। एनआईसी हमारा चेक करते हैं कि मनसेरा कॉलोनी वाली है, इनको जॉब पर नहीं रखते। आप लोगों को यहाँ के रिहायशी होने की वजह से क्यों नहीं रखा जाता जॉब? सर बस इन्होंने अंदर जो है ना सारे बदमाश रखे हुए, पैसे लेके जो है ना जॉब पे रखते हैं, पैसे लेकर जॉब पर रखते हैं। ये काफी आवाम खड़ी हुई है, गरीब आवाम है, वो कहाँ जाएगी? अभी हम गरीब हैं, किराए के मकान है। नाज़रीन यहाँ पे आवाम की सैकड़ों में तादाद मौजूद है, जिसमें मर्द और खवातीन दोनों लोग इस वक्त बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद है। आप क्या बोलेंगे भाई, क्यों जो है यहाँ जॉब पे नहीं रखा जाता लोग? अस्सलाम वालेकुम। यहाँ इसलिए जॉब पे नहीं रखा जाता है, शाबान बनगश ने और तेबो साहब ने अंदर गुंडे रखे हुए। यहाँ जितने भी मुकामती है सब इधर रिहाइश है, मतलब इधर आ जाते हैं सुबह 8 बजे से लेकर 12-1 बजे तक खड़े रहते, ख्वार हो जाते और वापस उसके शनाख्ती कार्ड एनआईसी उसके मुंह पे मारा जाते हैं और बोलता है आपके लिए भर्ती बंद है। भाई कह रहे हैं कि यहाँ के जो एडमिन मैनेजर है शबान बंगच, वो पैसे लेके बाहर के लोगों को रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये हकीकत है। ये अगर किसी से भी पूछो, मोहल्ले में आके एक दुकानदार के पास जाओ, जितने भी आवाम है किसी से भी पूछो, हमारी बहन भी यहाँ खड़ी हुई है, जितनी बहनें आई हुई उनसे पूछो, ये बात हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है। भाई अस्सलाम वालेकुम, हम लोग 3-4 महीने से आ रहे हैं, वही सिलसिला चल रहा है, इलाके वालों को नहीं भर्ती कर रहे। कभी हम जाते एनआईसी देते शाबाज बंगश को, वो एनआईसी मुंह पे मार देते हैं। देख सकते हैं नाज़रीन यहाँ की आवाम जो है अपना अपना सीएनआईसी लेके यहाँ पे खड़ी हुई है, लेकिन इनको जॉब जो है वो नहीं मिल रही है। देखिए ये देखिए सबके हाथों में जो है सीएनआईसी है, ये देखिए एनआईसी दिखाएं सारे, ये देखिए ये सबके हाथ में एनआईसी मौजूद है, इनको जॉब पर नहीं रखा जा रहा। हमारी बहनें भी कुछ हमारे साथ मौजूद हैं। बाजी थोड़ी सी जगह बनाएगा, थोड़ी सी जगह बनाएगा, आप आइएगा, बताइएगा क्यों, क्या वजूहत है आप लोग यहाँ खड़ी? अभी हम यहाँ तो जॉब कर रही थी, वहाँ से ये है कि ठेके पे कंपनी जा रही है तो हमें लेफ्ट कर दिया गया। अब हम परेशान हो गए, अकेली में घर चलाती हूँ, बेवा औरत हूँ। अब ये है कि आप महीने सर पे आ गया, मकान का किराया कहाँ से दूँ? अब वो जो जितने बंदे निकाल, वो ठेका का काम सही नहीं हुआ, अब वो ठेके वाले जा रहे, लेकिन हम बेरोजगार हो गए। आप क्या बोलेंगे? भाई हम 1 हफ्ते से इधर आ रहे हैं, ठेकेदार कह रहे हैं ठेके की तरफ से काम कर ले आप। ठेके की तरफ से क्या मिलता है? 800 रुपया दिहाड़ी है। अभी हम गरीब बंदे हैं, हमारा घर किराए पे लिया हुआ है, पैसे भी नहीं है ज्यादा। ठेके की तरफ से 800 रुपया दिहाड़ी मिलती है, भाई 800 में क्या बनता है? हम सारा दिन भाई हम तो रोज आते हैं, आप बोलते हैं पीर को आप बुत को काम नहीं देते हैं, कमाने वाला है के ऊपर रहेगा मकान। आप लोग आ रही हैं? हमें तो 2 महीने हो गए। 2 महीने आप लोग, कोई देख सकते हैं नाज़रीन, कोई 4 महीने से यहाँ पे आ रहा है, किसी को 2 महीने हो गए। और यहाँ पे जो है यहाँ के इलाका मकीनों को जो है वो जॉब्स नहीं दी जा रही, बल्कि गैर इलाकी लोगों को मीन्स के मानसरा के अलावा जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं जॉब्स के लिए, उनको पैसे लेकर जॉब्स पे रखा जा रहा है। अच्छा मुझे बताइएगा कि कितने पैसे लेके जो है यहाँ जॉब पे रखा जा रहा है, कितनी रिश्वत के मध्य में जो है यहाँ जॉब दी जा रही है? सर 10,000, 15,000 यहाँ हमसे डिमांड की जाती है। 5,000 वर्कर की जॉब? जी वर्कर की जॉब 10,000-15,000 रुपए ये जो है ना। औरतों का अलग रेट में रखा हुआ है, मर्दों का अलग रेट रखा हुआ है। यहाँ गुंडे रखे हुए तेबो साहब ने और शाबान बंगश ने, वो यानी कि पैसे अगर देंगे तो इंशाल्लाह वो भर्ती हो जाएगा, जो पैसे नहीं देंगे वो भर्ती नहीं होगा। और जो बड़ी बड़ी पर्चियां जिनकी यहाँ इधर कुछ गुंडे और भी बड़े शाबान बंगश से और तेबो साहब से और भी बड़े गुंडे यहाँ पे है, उनका यहाँ चलता है। देख सकते हैं नाज़रीन, ये है इंडस्ट्री का हाल, प्राइवेट कंपनियों का हाल, कि यहाँ पर भी आप जॉब पे लगने के लिए आपको रिश्वत देनी पड़ेगी, उसके बाद जो है आपको जॉब मिलेगी। एकाम बाला जो इस वक्त हमारे मौजूद हैं, जो अफसरान मौजूद हैं, उनको उनसे क्या दरख्वास्त करना चाहेंगे? बस यही दरख्वास्त करेंगे, खुदारा हम जितने भी गरीब आवाम है इन पर रहम करो। यहाँ काम धंधा है नहीं, कहाँ जावे ये लोग? फिर लोग डकैतियाँ करे तो फिर ये तो अच्छी बात नहीं है। यहाँ जो अलग इतनी बड़ी कंपनी है, सब बड़ी पर्चियों पे लगे हुए, हम कहाँ जावे? आप बताओ हम कहाँ जावे?
क्या बोलेंगे आप? सर हम आ रहे हैं 12 महीने से। जब 12 महीने से हमें बोला भाई जनवरी में भर्ती होगी, जनवरी में आए बोले फरवरी में भर्ती होगी, फरवरी में आए बोले मार्च में भर्ती होगी, मार्च में बोले अभी काम ठंडा मतलब चौथे में भर्ती होगी। लेकिन उस दौरान भर्तियां हो रही थी, मतलब बेशक भर्तियां हो रही थी। 12 महीने से मैं आ रहा हूँ, हर 15 दिन के बाद यार अगले पीर को या अगले बुधवार को या अगले जुमेरात को मना पर्ची आज भी अभी नहीं, 15 दिन के बाद 20 दिन के बाद। अब गवर्नमेंट ने तनख्वाह 42,000 की हुई है, कंपनियां बोला हमारी अफोर्ड नहीं है, 37,000 तनख्वाह हम फिर भी कॉम्प्रोमाइज करने के तैयार है, उस पर भी हम भर्ती नहीं करेंगे, फारिग बैठेंगे फिर कहाँ जाएंगे वहाँ आवाम को। नाज़रीन ये है लांडी मानसेरा कॉलोनी की आवाम का हाल कि यहाँ पे इसी एरिया में कंपनी होने के बावजूद यहाँ के इलाका मकीनों को जो है वो जॉब नहीं मिल रही। इसी के साथ अपने मेजबान राजा रथ को दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।